अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। एक आवाज एक लम्हा और बत्ती गुल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपने दस्तूरी हकूक का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन मुल्कगीर एहतजाज के तौर पर 30 अप्रैल 2025 की रात 9 बजे से 9:15 तक अपने मकानों और दफातर वगैरह की बरखी 15 मिनट तक बंद रखें। काबिल जिक्र है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपने दस्तूरी हकूक का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर छोटे बड़े पैमाने पर अवामी जलसे करके मिलियन मार्च वगैरह जैसे अमल से वाकिफ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी और गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ समाजी और सियासी रहनुमाओं ने भी अपने बयान जारी करके बत्ती गुल की अपील की है। समाजवादी पार्टी के सदर और रियासत महाराष्ट्र व रुकनी असम्बली अबू आसिम आजमी ने मुल्क की अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत तक अपने एहतजाज व गम गुस्से के जज्बात पहुंचाने के लिए पुरअमन तौर पर बत्ती गुल में हिस्सा लें। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे में लोगों से अपने घर की लाइटें बंद करने की अपील की है। हैदराबाद से आजमीन का पहला काफिला आज सुबह हज के लिए सऊदी अरब को रवाना हो गया। हज 2025 के लिए तेलंगाना आजमीन हज के पहले काफिले को झंडी दिखाकर हज हाउस से रवाना किया गया। आजमीन की रवानगी से कबल एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आजमीन हज को सफर से मुतालिक जरूरी हिदायत दी हैं। मुकद्दस सफर पर निकले इस काफिले में 285 आजमीन शामिल हैं, जिन्होंने आज मदीना के लिए पहली परवाज की। इसमें दीगर रियासतों के आजमीन भी शामिल हैं। हैदराबाद से आजमीन हज अपने मुकद्दस मंजिल मक्का के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल हज के अरकान की अदायगी का फरीजा अंजाम देंगे। इस साल तेलंगाना से तकरीबन 7000 आजमीन हज की अदायगी मुतवक्के है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले आजमीन के तकरीबन 31 काफिले होंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई आजमीन मदीना के लिए सफर से कबल नामपल्ली के हज हाउस पहुंचे। हज हाउस से हुज्जाज इकराम के लिए कपड़े, अद्वियात और करेंसी के तबादले के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले पर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान चौधरी राकेश ने सवाल किया है कि इस वाक़े से किसको फायदा हो रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम तकसीम पैदा कर रहा है। इस सवाल का जवाब वो जानते हैं। जिस चोर ने ये वारदात की है वो पाकिस्तान में नहीं, यहाँ है। राकेश का ये वीडियो इनके बेटे चरण सिंह ने फेसबुक पर शेयर किया। असल सवाल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जब गाँव में किसी का कत्ल होता है तो पुलिस पहले इस शख्स को गिरफ्तार करती है, जिसे जमीन हासिल करने का फायदा होता है। आप इस शख्स को कहां तलाश करेंगे जिसने ये वाकया किया। हालांकि इनके इस बयान पर काफी तनकीद की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले पर जम्मू कश्मीर के साबिक LG सत्यपाल मलिक ने कहा है कि असल कसूर इन लोगों का है जो अमन व अमान और सलामती को देखते हैं। इसमें मुकामी सतह पर डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर अफसरान का कसूर है। सिक्योरिटी की देखभाल करना LG और वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। इसीलिए असल कोताही वजारत दाखिला की है और इस कोताही के लिए अगर कोई 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो वजीर दाखिला और वजीर आजम हो सकते हैं। मशहूर लोक गुलकार नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के वाक़े पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स की थी। इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अभय प्रताप सिंह नामी शख्स ने नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दायर किया है। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि नेहा ने कौम मुखालिफ तबसरे किए और मजहबी फसादात को भड़काने की कोशिश की। नेहा सिंह राठौर ने 23 अप्रैल को लिखी अपनी साबिक पोस्ट में मोदी हुकूमत पर जात पात और मजहब की बुनियाद पर सियासत करने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने दावा किया कि पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमला, जिसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी थी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से क्या सवाल पूछूं, तालीम और सेहत के मसाइल का अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। कौम परस्ती की सियासत के बावजूद लोग मारे जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कशीदगी अपने उरूज पर है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर पुलवामा हमले के नाम पर वोट इकट्ठा करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने खबरदार किया कि बिहार के आइंदा इंतखाबात के दौरान पहलगाम हमले के मामले में भी ऐसा ही होगा। पहलगाम की बेसरन वादी में
26 सयाहों का कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को दहशतगर्द ना लिखकर जंगजू लिखने और खबर इस तरह बनाने पर जिसे गलती हिंदुस्तान की हो, हुकूमत हिंद ने बीजेपी को नोटिस भेजकर तनबिया की है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी डिजिटल कार्रवाई करते हुए वहां के यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। हुकूमत हिंद ने जैकी मॉर्टन को एक खत लिखा है जो हिंदुस्तान में BBC के कामों की निगरानी करते हैं। हुकूमत ने इस हमले पर मुल्क में लोगों के जज्बात से आगाह किया है। दरअसल BBC ने एक खबर शाया की थी। खबर की सुर्खी थी, पाकिस्तान ने कश्मीर में सयाहों पर हमले के बाद हिंदुस्तानियों का वीजा मुअत्तल कर दिया। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि ये सुर्खी गलत है, इससे अंदाजा होता है कि भारत हमलावर है। हुकूमत ने खबरों में दहशतगर्द के लिए जंगजू का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी एतराज किया है। हुकूमत का कहना है कि लफ्ज दहशतगर्दों की संजीदगी को कम करता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर दर्जनों रिजॉर्ट्स और कई मशहूर सयाहती मुकामात को बंद कर दिया है। पुरसुकून वादियों और बुलंद व बाला पहाड़ों के लिए मशहूर इस खूबसूरत इलाके में तकरीबन 48 रिजॉर्ट्स को बंद कर दिया गया है। दूधपत्री और वेरेनाग जैसे कई सयाहती मुकामात अब सयाहों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से पैदाशुदा हालात के बाद ये फैसला किया गया है। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यह फैसला सिक्योरिटी एजेंसियों के मशवरे पर लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कश्मीर में दहशतगर्द हमलों के इम्कान के बारे में खबरदार किया है, जिसकी वजह से 87 में से 48 सयाहती मुकामात को बंद कर दिया गया। जराये का कहना है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद वादी में कुछ छुपे हुए दहशतगर्द स्लीपर सेल सरगर्म हो गए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे हसास सयाहती मुकामात पर पुलिस की खुसूसी टीमें और अंसदार दहशतगर्दी दस्ते तैनात किए गए हैं। लोकसभा में कायदे हिज़्बुल इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और राहुल गांधी ने वजीर आजम को लिखे खत को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले से हर हिंदुस्तानी गम गुस्से में है। इस नाजुक वक्त में हिंदुस्तान को दिखाना चाहिए कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अपोजिशन का ख्याल है कि इस मौजू पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए, जहां अवाम के नुमाइंदे अपने इत्तेहाद और अज़्म का इजहार कर सकें। राहुल गांधी ने दरख्वास्त की है कि खुसूसी इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहलगाम हमले पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम सियासी जमातों के लीडरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोदी को भी आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। ये पहला सवाल था जो हमने मीटिंग में उठाया। खड़गे ने कहा, जब मुल्क में 26 लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग जख्मी होते हैं, तब भी ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर पीएम का रवैया ठीक नहीं है। इस वक्त मोदी बिहार में इंतखाबी रैली से खिताब में मसरूफ थे। अगर वो मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो संजीदा नहीं है। 24 अप्रैल को पहलगाम हमले के हवाले से पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे तक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इसकी सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। अमित शाह, SJ शंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई लीडरों ने इसमें शिरकत की। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 14 दहशतगर्दों की शनाख्त की है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा LET से है और 3 का ताल्लुक जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से है, जो फिलहाल वादी कश्मीर में मुतहरिक हैं। हुक्काम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर में कई ओवर ग्राउंड कारकुनों से मुश्तरका पूछताछ की जा रही है। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बच जाने वालों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें 26 अफराद हलाक हुए थे और कई दिगर जख्मी हुए थे। यकीनी तौर पर एजेंसियों ने दावा किया है कि खिते में कुल 50 से 60 दहशतगर्द सरगर्म हैं, लेकिन ये 14 वो हैं जिनके पते समेत दुरुस्त तफसीलात इकट्ठा कर ली गई हैं। 14 फाल दहशतगर्दों की तफसीलात के मुताबिक जिन तक ST ने रसाई हासिल की है, इनमें से अक्सरियत 2021 के बाद पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता तंजीमों के सफों में शामिल हो गई हैं। वो शोपियान और पुलवामा, अनंतनाग और सोपुर, अवंतीपुरा और कुलगाम में फाल हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को स्लिप डिस्क में चोट आई है और इन्हें सेहतियाबी के लिए डॉक्टरों ने कुछ दिन के आराम का मशवरा दिया है। KTR ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की इत्तला दी है कि ये चोट जिम में वर्जिश के दौरान आई है।
जिसके बाद इन्हें जल्द सेहतियाबी के लिए आराम का मशवरा दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही सेहतियाब होंगे। काबिल जिक्र है कि केटी रामाराव इतवार तक एलका तुर्ती में मुनाकिद होने वाले बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे तकरीब में मसरूफ थे। तेलंगाना एसएससी पब्लिक इम्तिहान 2025 के सर्टिफिकेट, ग्रेड और नंबर दोनों के साथ जारी किए जाएंगे। इस इम्तिहान के नतायज जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। इत्तलात के मुताबिक मार्च में मुनाक़द एसएससी पब्लिक इम्तिहान में शामिल तलबा को नंबर और ग्रेड दोनों दिए जाएंगे। महकमा तालीम के सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 के लिए एसएससी सर्टिफिकेट मजमून वार नतायज के साथ जारी किए जाएंगे, जिसमें मजमून वार दाखिली, खारिजी और कुल नंबर शामिल हैं। तलबा को हम निसाबी सरगर्मियों के लिए ग्रेड से नवाजा जाएगा। सर्टिफिकेट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन में पास होने का जिक्र होगा। मजमूई तौर पर मजमून के लिहाज से नंबर और ग्रेड दोनों सर्टिफिकेट में जाहिर होंगे। इम्कान है कि नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को हिदायत दी है कि वो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बतदरीज खत्म करने के इम्कानात का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाए। अदालत ने कहा है कि इस तरह की गाड़ियां शहर में हवा के बिगड़ते मेयार की एक बड़ी वजह है। ये हुक्म 2023 में हाई कोर्ट के जरिए शहर के खराब हवा के मेयार के इंडेक्स AQI से मुतालिक एक अज़खुद नोट PIL पर दिया गया था। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने हुकूमत को 2 हफ्तों के अंदर माहिरीन और इंतजामी अफसरान की एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। इस कमेटी को मुंबई की सड़कों से डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को बतदरीज हटाने और सिर्फ CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को परमिट देने के इम्कान पर गौर करना है। हुकूमत हिंद ANPR फास्ट टैग पर मबनी बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके टूल टैक्स की कटौती को हमवार बनाना चाहती है। इस मुंतखब टूल प्लाजा पर नाफिज किया जाएगा। हुकूमत हिंद ANPR फास्ट टैग पर मबनी बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके टूल टैक्स की कटौती को हमवार बनाना चाहती है। इसे मुंतखब टूल प्लाजों पर नाफिज किया जाएगा। खबरों में दावा किया गया था कि हुकूमत मौजूदा टूल सिस्टम को GPS पर मबनी टेक्नोलॉजी से तब्दील करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुतालिका अथॉरिटी ने सामने आकर इस खबर की वजाहत की है। इसमें कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से टूल सिस्टम को तब्दील करने के लिए इस तरह का कोई मंसूबा नहीं है। फिलहाल नई टेक्नोलॉजी को नाफिज किया जा रहा है। ANPR फास्ट टैग पर मबनी बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम मुल्क के मुंतखब टूल प्लाजों पर शुरू किया जाएगा। इसमें हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR टेक्नोलॉजी से लेस होगा। ये हाई परफॉर्मेंस कैमरों के जरिए गाड़ियों की शनाख्त करेगा, इनकी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की शनाख्त करेगा। ये पुराने तरीके को खत्म कर देगा, जहां मौजूद फास्ट टैग सिस्टम टूल के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का इस्तेमाल करते हुए डेटा इकट्ठा करता है। हैदराबाद के मज़ाफात में वाक़ शामिरपेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर परशुराम को महकमा अंसदाद रिश्वत सतानी के हुक्म ने उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो एक शख्स से पुलिस केस में बचाने के लिए 2,22,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहा था। बताया जाता है कि 15 अप्रैल को शामिरपेट के हुदूद में एक किराना दुकान के लिए लाए जा रहे माल ब्रादर गाड़ी से 2,42,000 रुपये मालियत के तेल के डब्बों की चोरी की शिकायत एक शख्स ने पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तहकीकात के दौरान 2 अफराद को तेल चोरी में मुलविस करार देकर उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि चोरी शुदा तेल के डब्बे एक तीसरे शख्स ने खरीदे थे। इस केस की तहकीकात कर रहे SI परशुराम ने तेल खरीदने वाले इस शख्स से 2 लाख रुपये तलब किए। खौफजदा मुतासरा शख्स ने अगले ही दिन SI की गाड़ी में 2 लाख रुपये रख कर रकम पहुँचा दी। औहदेदार का लालच कम नहीं हुआ, इसने फिर रुपयों की मांग की। SI की धमकियों से तंग आकर मुतासरा शख्स ने ACB से राब्ता कायम किया और आखिरकार ACB ने SI को रंगे हाथों पकड़ लिया। कनाडा वोटिंग के नतायज आना शुरू हो गए हैं। नतायज से साफ है कि मार्क कार्नी दोबारा कनाडा के वज़ीर आज़म बनेंगी। कनाडा में 28 अप्रैल को आम इंतखाबात हुए। इब्तदाई नतायज में कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की क़ियादत में लिबरल पार्टी बहुत आगे है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक लिबरल पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है। तकरीबन 28 मिलियन कैनेडियन शहरियों ने वोट डाले। कनाडा के अवाम ऐसी हुकूमत को मुंतखब करना चाहते हैं जो अमेरिका की तरफ से
खतरे का मुकाबला कर सके और सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त बात कर सके। ये इंतखाबी मुहिम इस तिजारती जंग के गिर्द मरकूज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ रखी है। नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की क़यादत में लिबरल पार्टी और पेरी पॉयलर की ज़ेर क़यादत कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला था। तहम अब रुझानात ये जाहिर कर रहे हैं कि लिबरल पार्टी बड़ी बढ़तरी की जानिब गामजन है और शायद लिबरल्स ने भी ये इंतखाब जीत लिया है। तहम हतमी नताइज का अभी इंतजार है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।